खर दूषण के जाए तूफन रावण पेरा। खरदूषण का विध्वंस देखकर सूर्पनखा ने जाकर रावण को भी जाकर भड़काया। क्या कहती है? बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोस के सुरत विसारी। बड़े क्रोध करके वचन बोली कि तूने देश और खजाने की सुध बुला दी है। करस पान सोवस दिन राती, सुध नहीं तव सेरा पर आराती। सूर्पनखा कहती है कि शराब पी लेता है और दिन रात सोता रहता है, तुझे खबर नहीं शत्रु तेरे सिर पर जो है खड़ा है। राजनीत विनो धन विनो धर्मा, हरिय समर्पे बिनो सत्कर्मा। और कहती है नीति के बिना राजा, धर्म के बिना धन का प्राप्त करने से और भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम काम करने से कि विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। और कहते हैं उत्तम करने से, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या बढ़ने से परिणाम में श्रम हाथ में ही लगता है। संगस्ते जातीय कुमार पानते लाजा। कहते विषयों के संग से सन्यासी और बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मद्रा पान से लज्जा। प्रीत प्रणया बिनो मदते गुनी, नासई वेगनीत अस सुनी। कहने लगी सूर्पनखा कि नम्रता के बिना, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही जो है नष्ट हो जाते हैं। अहंकार वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। रिपुरज पावक पाप प्रभु, आई गनई न छोट करी, अस कई विविध विलाप करे, लाग रोदन करी। और शत्रु, रोग, अग्नि और पाप, स्वामी और सांप को कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर सूर्पनखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगे। सभा मांझी पर व्याकुल बहु प्रकार करो, कोई जियत 10 कंदर मोर की असिकत हो। रावण की 20 सभा में व्याकुल होकर और बड़े पड़ी हुई जो बहुत प्रकार से रो रो कर कहने लगी, हे दशेष, हे रावण, तेरे जीते जी मेरी ये दशा होनी चाहिए थी क्या? नहीं। सुनात सभा सादा उठे आको लाई, समझाई गए वाए उठाई। सूर्पनखा के वचन सुनते ही सभा सदबुला उठे। उन्होंने सूर्पनखा को वहां पकड़कर और उसे उठाया और समझाया। कह लंकेश कैसे निजवाता, के तब नाश कानन पापा। रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, तेरे नाक कान किसने काट लिए? कि अवध न पाती दशरथ के जाए, पुरुष सिंहवन के लना आए।
मैं बोली रावण अयोध्या कि महाराज दशरथ के पुत्रों जो पुरुषों में सिंह के समान है और वन में शिकार खेलने आए, समझ परी मोए ओना के करानी रहित निशाचर करिए धरणी। हे रावण, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, एक भी राक्षस पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। जिन कर भुजबल पाई नसाना अवय भय विचरे मुनिका। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल से मुनि लोग वन में अब निर्भय होकर जो है और विचरण कर रहे हैं। देखत बालक काल समाना परम धीर धवने गुणनाना। हे रावण, वे देखने में तो बालक लगते हैं पर काल के समान है, वे परम धीर हैं और धनुष श्रेष्ठ धनुधर अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप धूम्राता हलवधरत सोर मुनि सुखदाता। हे रावण, दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है, उनका बल को कोई तोल नहीं सकता है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हुए हैं और देवता और मुनि यों को सुख दे रहे हैं। सोवाधाम रामयस नामा तिनके संग नारी का श्यामा। रे रावण, वे सोवा के धाम राम उनका ऐसा नाम है, उनके साथ में एक तरुणी जो सुंदर स्त्री भी है। रूप रास विदे नार सवारी रति सतकोट तास बलिया। और रावण, विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री भी उन पर नौछावर है। आसु अनुजा काटे सोता नासा सुनि तब भगनी करे प्रयासा। और रावण, उनके छोटे भाई ने मेरी नाक काट डाले हैं और मैं तेरी बहन हुई है सुनकर वह मेरी ओर और हंसा। कर दूषण सुन लाग पुकारा क्षण में सकल कटक उन मारा। और रावण, मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए पर उन्होंने एक क्षण में सारी सेना का विध्वंस कर दिया। खरदूषण तिसरा कर गाता सुनी 10 शीस जरे सब गाता। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन कई समझाए करी बल बोल सी बहुआ रामा बल बोल सी बहुआ गयो भवन अति सोच वसे नींद परे नहीं ना। उसने सुबनका को समझाकर बहुत प्रकार से अपना बल तू मन में अत्यंत चिंता अतः मन में चिंतावश होकर अपने महलों में गया और उसे रात्रि में अब तो नींद नहीं आती है, क्योंकि राम उसने कहा कि राम नाम सुनते ही जो उसकी जो है नींद होगी। सोर नर असुर नाग खगमाई मौरे अनुचर वे मन में विचार करने लगा। देवता मनुष्य असुर नाग पक्षियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे एक सेवक को भी जो है पा सके।
कर दूषण मो समय बलवंता ते नहीं कुमारे बिना भगवंता। मन में विचार करने लगा कि करदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता है। कि सुर रंजना भंजना महिवारा जो भगवंता लीन अवतारा। सोचता है मन में, देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाए बेरहट करिया प्रभु सर प्राण तजे भवतरी। तो मैं जाकर उनसे हट पूर्वक पैर करूंगा और प्रभु की वाण का खाकर जो है भवसागर से तर जाऊंगा। के होइए भजन तामस दे मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ इस तामसी शरीर से भजन तो हो नहीं सकता है। अतएव मन और वचन कर्म से यही दृढ़ निश्चय है क्या कि जो नर रूप भूप सुत को हरियो नारी जीत रण दो। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री का हरण कर लाना। चला अकेला जान चढ़े तैवा बस मारी जा सिंधु तट जयवा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां से चल दिया जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। यहाँ राम जैसे जो गति बनाई सुनाओ उमा सो कथा सुहाई। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ भगवान श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुनिए। वो क्या है कि लक्ष्मण गए बनई लेन मूल फल कंद रामा लेन मूल फल कंद जनक सुतास में बोले बियस कृपा सुब्रह्मण्य। और लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा के सागर भगवान श्री रघुनाथ जी ने सुख के समूह श्री राम जी हंसकर मैया जानकी से सीता जी से क्या कहते हैं सो सुनिए। सोनमु प्रिया व्रत रुचि राय सुशीला मैं कछु करावा ललित नरा लीला। भगवान ने कहा है प्रिय, हे सुंदर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ और मनुष्यों के सी जो है लीला करूंगा कि तुम पावक मैं कराओ निवासा जो लग करो निशाचर नासा। इसलिए हे जानकी, जब तक मैं राक्षसों का निशाचर करूं तब तक तुम और अग्नि में निवास करो। जब राम सवय का प्रभु पद धारिया आनला समानी। भगवान श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा तो ही और सीता जी प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धरकर और अग्नि में समा गए।
निज प्रतिबिंब राखी तय सीता तैसे शीला रूप सुविनीता। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां पर रख दी, जो जैसे शील और स्वभाव और रूप की तथा वैसे ही विनम्र थी कि लक्ष्मण ये मारा न जाना, जो कछु चारे तर रचे भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी ये नहीं जानते थे कि